like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Mind Power for all competitive exams. Today in our session we discussing about TS State 2022 की जो हमारी टारगेट सब्जेक्ट है वो है हिंदी। हिंदी के रिलेटेड आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कॉल। कॉल के अंतर्गत हमने एक सेशन बनाई थी जिसमें हमने डेफिनेशन जाना, कॉल के भेद सारे जाने। आज के सेशन में हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि आज के सेशन में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है वर्तमान काल। वर्तमान काल के भेद के बारे में, वर्तमान किसे कहते हैं, उसके भेद क्या है, एंड विथ एग्जांपल हम यहाँ पर उदाहरण सहित जानने वाले हैं। तो सेशन को बिना लेट के शुरू करते हैं। जो हमारे सेशन में न्यू है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम, दोनों के लिंक्स प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पर जो भी हमारे सेशन में न्यू है, देखिए आप यहाँ पर सेशन को शेयर भी करते चलिएगा ताकि सेशन में सभी के लिए अच्छी सी इंफॉर्मेशन, सभी को एक लर्निंग मिल सके, अच्छे से प्रिपेयर हो सके एग्ज़ाम के लिए। तो आज का जो हमारा टारगेट सब्जेक्ट है हिंदी में पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है काल। तो कॉल में आज हमने डेफिनेशन जाना, उसके एग्जाम्पल्स पेज सारे जाने हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। तो विदाउट कन्फ्यूजन आपको क्रिएट करने के लिए हमने सेशंस को अलग अलग से प्रोवाइड कर दिया है ताकि आपको यहाँ पर अच्छे से नॉलेज मिल सके, अच्छी विदाउट कन्फ्यूजन आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ सके। तो सेशन को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं वर्तमान काल किसे कहते हैं। वर्तमान काल यानी कि जो इसे इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। प्रेजेंट टेंस कहा जाता है वर्तमान काल को। तो चलिए वर्तमान काल की डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्तमान काल की डेफिनेशन जो है यहाँ पर परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो यहाँ पर क्रिया जो है वो क्रिया का जो रूप है वो वर्तमान काल में चल रहा है, यानी कि अभी जो काम हो रहा है आपके आँखों के सामने उस काम को चल रहा है दिखाए। जो क्रिया यहाँ पर हो रही है जो वर्तमान काल में चल रही है और उसका समय जो है वर्तमान काल में बताया जाए या बोध किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पिताजी समाचार सुन रहे हैं, यानी कि वो टीवी में यहाँ पर जो है मीडिया द्वारा उन्होंने टेलीकास्ट जो है वो अभी देख रहे हैं। कौन? एक पिताजी जो फादर हैं, पिताजी समाचार सुन रहे हैं। अभी जो काम है, जो क्रिया है, सुनना जो काम है, ये जो क्रिया है अभी चल रही है। नेक्स्ट, पुजारी पूजा कर रहा है। जो पुजारी होता है वो क्या कर रहा है? क्रिया पूजा यहाँ पर कर रहा है और वो जो कर रहा है अभी हो रहा है। जो अभी होने का ज्ञात हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भेद देखते हैं। वर्तमान काल के कुल 5 भेद होते हैं। हम यहाँ पर कुल 5 भेद के बारे में जानेंगे एंड एक्स्ट्रा हम यहाँ पर संभव वर्तमान काल के बारे में भी जानेंगे। सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा देखिए। क्रिया का वह रूप जिसे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि क्रिया का जो रूप होता है, यानी कि क्रिया जो है अभी वर्तमान काल में क्रिया हो रहा है, अभी जो हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण देखिए। बच्चे खिलौने से खेलते हैं, यहाँ पर काम जो है वो चल रहा है। बच्चे जो है यहाँ पर खेलना जो है ये क्रिया है। अभी बच्चे किससे खेल रहे हैं? खिलौने से खेल रहे हैं। ये क्रिया जो है अभी चल रही है। वहाँ पुस्तक पढ़ता है, अभी पुस्तक पढ़ना जो है ये क्रिया है। क्रिया जो है यहाँ पर बता रहा है पुस्तक वहाँ पढ़ता है, यानी कि अभी काम चल रहा है, वो पढ़ रहा है। इस प्रकार अगर टाइम का बोध किया जाए तो सिंपल टेंस में इसे सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है।
नेक्स्ट देखिए अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वहाँ बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है बल्कि अभी वह चल रहा है, वहाँ अपूर्ण काल कहा जाता है। यानी कि जो क्रिया है वो अभी समाप्त नहीं हो रही है, न समाप्त हुई है, अभी ये कार्य जो है हुआ नहीं है। यानी कि वर्षा जो पड़ी, इस प्रकार हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। यानी कि अभी वर्तमान काल में हो चुका है, ये हम नहीं बता रहे हैं, ये क्रिया नहीं बताया जाता। जब ये काल चल रहा है और चलेगा, कितनी देर चलेगा, कितनी समय तक चलेगा, इसका ज्ञात नहीं कराता, उसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। एग्जाम्पल देखें, वर्षा हो रही है, यानी कि जो बारिश है यहाँ पर वर्षा जो है ये हो रही है। कब तक होगी नहीं पता, कब तक रुकेगी नहीं पता, ये अभी चल रही है। अनुराग लिख रहा है, कब तक लिखेगा ये नहीं पता, ना कोई निश्चित यहाँ पर टाइम बता रहा है, ना निश्चित यहाँ पर कोई उसके रुकने का टाइम बता रहा है। अनुराग जो है वो लिख रहा है, यानी कि क्रिया जो है वो चल रही है। कब तक चलेगी ये हमें नहीं बताया जा रहा, तब नहीं, जो यहाँ पर समय का ज्ञात पूरी तरह से बताया नहीं जाता, कब तक ये एंड होगा और कब तक चलेगा, तो ये हो जाएगा आपका अपूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट देखिए पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में कार्य का पूर्ण सिद्ध का बोध होता है, उसमें कार्य पूर्ण हो चुका होता है। उदाहरण देखिए यहाँ पर, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल उसे कहा जाता है, यहाँ पर सेंटेंस में ही समझ आ चुका है, जो अपूर्ण भूतकाल के कुल विपरीत होता है, यानी कि विलोम होता है। जो अपूर्ण भूतकाल है वो यहाँ पर समय कब तक चलेगा नहीं बताएगा, लेकिन पूर्ण में जो है वो समय कब तक हो रहा है ये बता देगा। तो उदाहरण सहित देखिए, वहाँ आया है, यानी कि वो आ चुका है, कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आ गया है उसे। वो आ रहा है नहीं बता रहा है, यानी कि आ रहा है नहीं बता रहा है, कंटिन्यू नहीं बता रहा है। यहाँ पर जो है वहाँ आया है, आ चुका है, या इस प्रकार यहाँ पर अभी उसने आया है, हो चुका है कार्य, और वो कब हुआ है, वो कार्य वर्तमान में अभी हुआ है, जस्ट अभी उसने आया था, इस प्रकार यहाँ पर बता रहे हैं। सीता ने पुस्तक पढ़ी है, यहाँ पर पुस्तक जो पढ़ने का जो कार्य था वो हो चुका है। कब हो चुका है, अभी हो चुका है, वर्तमान काल में हो चुका है। इस प्रकार वाक्य में अगर कोई आपको इस प्रकार वाक्य में बताया जाए कि कार्य अभी समाप्त हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट देखिए संधिगत वर्तमान काल। जिस क्रिया में वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो रहा हो वो संधिगत वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि जो कार्य है वो पूर्ण होने का समय संदेह है, यानी कि होगा या नहीं होगा। जिस प्रकार यहाँ पर डाउटफुल क्रिएट होगा, जो क्रिया वर्तमान काल में होगा या नहीं हो रहा है, इस प्रकार जो डाउटफुल क्रिएट करेगा उसे हम क्या कहते हैं, संधिगत वर्तमान काल कहते हैं। तो उदाहरण देखिए, राम पढ़ता होगा, यानी कि अभी उसने अब वो काम कर रहा होगा, यानी कि हम यहाँ पर करेगा नहीं पता, लेकिन वो करेगा। इस प्रकार हम यहाँ पर अपनी भाव जो है, यहाँ पर क्रिया राम जो है यहाँ पर पढ़ता होगा, इस टाइम वो ये काम करता है, तो आज भी वो यही काम कर रहा होगा। इस प्रकार हम यहाँ पर अपने जो संदेह है वो यहाँ पर प्रकट करते हैं, यानी कि जो हमारी राम की जो रोज़ डेली पढ़ने के समय होता है वो उन्हें पता होता है। तो राम क्या कर रहा होगा, कोई पूछे तो अब वो यहाँ पर पढ़ता होगा, तो यहाँ पर वो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा ये डाउटफुल है, वो पढ़ रहा होगा नहीं पढ़ रहा होगा, ये एक डाउटफुलनेस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, तो ये संदिग्ध होगा। हलवाई मिठाई बनाता होगा, हलवाई जो है यहाँ पर काम करता होगा, यानी कि उसे यहाँ पर कंप्लीटली इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो बना रहा है या बना रही है,
कंप्लीटली उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं होती है किसी चीज़ की। जब वो यहाँ पर अपने भाव को होगा इस प्रकार यहाँ पर जब कभी भी दिखाई दे तो वो हो जाएगा आपका संदिग्ध वर्तमान काल, यानी कि डाउटफुल में सिचुएशन होगा। करेगा नहीं करेगा, बनाता है या नहीं बनाएगा, उन्हें कंप्लीटली यहाँ पर नहीं पता है। इस प्रकार का जब वाक्य यहाँ पर सामयिक अज्ञात कराता हो उसे हम क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए तात्कालिक वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यहाँ पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में हो रहा है वहाँ शब्द तात्कालिक वर्तमान काल कहलाता है। यानी कि क्रिया जिस रूप में पता चलाता है कि कार्य जो है वर्तमान काल में हो रहा है, यानी कि अभी चल रहा है, शब्द जो है यहाँ पर तात्कालिक वर्तमान काल कहता है। एग्जाम्पल समझते हैं, वहाँ जा रहा है, यानी कि ये तात्कालिक, वहाँ जा रहा है कंप्लीटली वो जाता नहीं रहेगा, वो जा रहा है, उसका एक टाइम होने के बाद वो रुक जाएगा। नेक्स्ट जो है मैं लिख रहा हूँ, अब वो लिख रहा है, ये कंप्लीटली आप ये नहीं कह सकते वो हमेशा के लिए लिखता होगा, वो तात्कालिक यानी टेम्पररी कुछ समय के लिए लिखता है। यानी कि वर्तमान काल में जो समय का ज्ञात कराता हो, यानी कि जो तात्कालिक टेम्पररी यहाँ पर काम को दर्शाता हो उसे हम क्या कहते हैं? तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए संभाव्य वर्तमान काल। परिभाषा देखते हैं संभाव्य वर्तमान काल का। वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना होती है, वहाँ शब्द संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। यानी कि वर्तमान काल में काम क्रिया चल रही है, काम का पूरा होने की संभावना दिखाई देती है, यानी कि ये काम अब हो जाएगा। इस प्रकार हम यहाँ पर कोई वाक्य को बताते हैं तब वो हो जाएगा आपका संभाव्य वर्तमान काल। उदाहरण सहित देखें, वहाँ आया हो, उसने खाया हो, वहाँ चलता हो। यानी कि जहाँ कहीं भी संभव आप होगा, यानी कि वहाँ आया हो, वो आ चुका हो, यानी कि यहाँ जो है उसने खाया हो, वो यहाँ पर जो संभव है, यहाँ पर होगा, इस प्रकार हम यहाँ पर संभावना की बात, यानी कि जो इमोशन यहाँ पर व्यक्त करते हैं वो आया हो, उसने खाया हो, वहाँ चलता हो। इस प्रकार हम जो वर्तमान काल में इस प्रकार बताएं, जो हो का यहाँ पर बोध किया जाए। जब कभी भी आपको संभाव्य वर्तमान काल पहचानना हो तो लास्ट में जो है संभावना हो लगा रहता है। इस प्रकार भी आप यहाँ पर सेंटेंस को याद रख सकते हैं। यानी कि वो आया हो, अभी आया नहीं है, वो आया होगा। इस प्रकार यहाँ पर संभावना यानी कि कंडीशन हम यहाँ पर व्यक्त करते हैं कि आया हो, गया हो, चला हो, खाया हो, सोया हो। इस प्रकार जब कभी भी यहाँ पर आपको संभावना कंडीशन दिखाई दे तो वो हो जाएगा आपका संभाव्य वर्तमान काल। आई होप आपको सेशन समझ आया होगा। नेक्स्ट सेशन हम आपके साथ फिर मिलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में इसके कंटिन्यूस सेशन है। कंटिन्यूस सेशन में अब तक हमने फर्स्ट सेशन इसके डेफिनेशंस एंड इसके भेद के बारे में जाना। अब इंडिविजुअली हम वर्तमान काल के बारे में और उसके भेद के बारे में समझ रहे हैं। नेक्स्ट हम दूसरे सेशन में दूसरे काल के एंड उसके भेद के बारे में जानेंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे से साथ। बैक टू बैक सेशंस होंगे, यानी कि इसको यहाँ पर हम नेक्स्ट डे के लिए कंटिन्यू डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। बैक टू बैक सेशन होंगे, एक के बाद एक सेशन आपके सामने होगा। तो इसी सारे सेशन को ज़रूर देखिएगा, समझिएगा एंड अंडरस्टैंड कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ बहुत जल्द मिलने वाले हैं। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।